दोस्तों, इस धरती पे 80,70,000 से भी ज़्यादा प्रकार के जीव मौजूद हैं। उनमें से कुछ जीव शाकाहारी हैं तो कुछ जीव मांसाहारी हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इन जीवों के बीच में आप शाकाहारी और मांसाहारी का फर्क या अंतर समझ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में कितने परसेंट लोग शाकाहारी हैं और कितने परसेंट लोग मांसाहारी हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे दो खाने बनाए हैं, एक शाकाहारी के लिए वेजिटेरियन के लिए और दूसरा नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको अंतर समझाने वाला हूँ अभी। अगर बात करें शाकाहारी जीव की, तो शाकाहारी जीव जब भी पानी पीते हैं अपने होठों से पीते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी जीव के बारे में, तो ये जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं ये पानी को अपने जीभ से चाट चाट के पीते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरे तरफ अंतर की बात करें तो वो अंतर देख सकते हैं कि शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन जीव के बच्चे का जैसे ही जन्म होता है उनकी आंखें जो होती हैं वो खुली हुई होती हैं। मतलब कि जैसे शाकाहारी जीव के बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें खुली हुई होती हैं, आप इस चित्र से समझ सकते हैं। बात अगर करें नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी जीव की, तो इनके बच्चे जब भी जन्म लेते हैं उस समय उनकी आंखें नहीं खुली हुई होती हैं, बल्कि जन्म से 3, 4 या 5 दिन के बाद उनकी आंखें खुलनी शुरू होती हैं। आप यहाँ पे फिगर में इस चित्र में इसको देख के समझ सकते हैं। अगर बात तीसरे अंतर की करें दोस्तों, तो तीसरा अंतर जो होते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो जब चलते हैं तो उनके पैरों से चलने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन वहीं जब एक मांसाहारी जीव चलता है तो उसके पैरों से चलने की आवाज़ ना के बराबर होता है। और यही रीज़न है कि जितने मांसाहारी जीव होते हैं वे अपने शिकार बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। चौथे अंतर की अगर बात की जाए तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके दांत पहले झड़ते हैं, उसके बाद दोबारा जब आता है तो वो उनके पूरे लाइफ टाइम रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी इंसान का जो बच्चा होता है वो बच्चा का जो दांत पहले टूटता है, जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, उसके बाद ओरिजिनल दांत आता है। मतलब कि शाकाहारी जीव के बच्चे के उनके लाइफ में दो बार दांत आती हैं, जबकि मांसाहारी के बच्चों के दांत उनके जीवन काल में एक ही बार आता है। 5वें नंबर की अगर बात करें तो जो शाकाहारी जीव के आँख की बनावट होती है वो गोल नहीं होती है, गोल से थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है। बिल्कुल इस प्रकार देखें, ये इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार की होती हैं। अगर वहीं बात करें मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन जीव के बारे में, तो इनकी आंखें जो होती हैं वो पूरी तरह से गोल होती हैं, जिसके चलते ये रात को भी आसानी से देख पाते हैं। और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंखें पूरी तरह से गोल नहीं होती है, वो दिन को ही किसी वस्तु को किसी चीज़ को देख पाते हैं, रात को नहीं देख पाते हैं। 6ठे नंबर की अगर बात करें अंतर की, तो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मांसाहारी जीव ज़्यादा समय तक भूखे नहीं रहते हैं। इसलिए ये अपने ही बिरादरी के किसी अन्य जीव को मार के खाना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जैसे कि सांप को भूख लगता है तो अपना अंडा खुद निगल जाता है, शेर को भूख लगता है तो अपने बच्चे खुद खा लेते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे जीव हैं, क्योंकि ये जो मांसाहारी जीव होते हैं ये इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है, जबकि शाकाहारी जो जीव होते हैं बहुत लंबे समय तक अपने भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं। और एक लास्ट अंतर मैं आपको बताऊं कि जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो भूख लगने पे अपने बच्चे को खा जाते हैं, लेकिन शाकाहारी जीव भूख लगने पे अपने बच्चे को नहीं खाते हैं। दोस्तों, मैंने 6-7 अंतर बताए शाकाहारी और मांसाहारी जीव के बारे में। आशा करते हैं ये अंतर आप समझ गए होंगे। फ्रेंड, अब आपके मन में एक सवाल ये उठता होगा, मैं समझ रहा हूँ, वो सवाल ये होगा कि आखिर मनुष्य इंसान क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी है।
तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि इंसान की शरीर की जो बनावट है वो शाकाहारी है, लेकिन ये अपनी आदतों के चलते या फिर अपने जुबान के स्वाद के चलते मांसाहारी बन गया है। यानी कि मनुष्य जो है वो एक शाकाहारी जीव है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया की आबादी लगभग 777 करोड़ है। इसमें से मात्र 50 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं, नहीं तो बाकी के जितने बचते हैं वो सभी के सभी यानी कि 700-750 करोड़ के लगभग उतने सभी लोग मांसाहारी हैं। यानी कि इस दुनिया में मांसाहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो भारत में जितनी जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या का 70% आबादी मांसाहारी है और 30% आबादी ही शाकाहारी है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा अगर शाकाहारी आपको लोग मिलेंगे तो राजस्थान में, यानी कि भारत में राजस्थान सबसे ज़्यादा शाकाहारी वाला प्रदेश है। उसके बाद अगर मांसाहारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मांसाहारी लोग तेलंगाना में पाए जाते हैं। तेलंगाना राज्य में मांस मछली खाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। दोस्तों वास्तविकता तो यही है कि मनुष्य को जब भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया उस समय मनुष्य को शाकाहारी बनाया था, लेकिन अपनी स्वाद के चलते, अपनी आदतों के चलते मनुष्य जो हुआ वो मांसाहारी बनता चला गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मनुष्य क्यों शाकाहारी है। आप 6 महीने के एक बच्चे के सामने 2 कटोरी रखिए, एक कटोरी में खून से सने हुए मांस को रखिए और दूसरे कटोरी में लाल लाल पपीते को रखिए। अब उस बच्चे को छोड़ दीजिए, तब देखिए कि वो बच्चा किस कटोरी की तरफ जाता है। तो आप देखेंगे कि वो बच्चा है जो पपीते वाले कटोरी के तरफ ही जाएगा, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया। अब 6 महीने के बच्चे को स्वाद का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है उसे स्वाद मिलने लगते हैं और वो तरह तरह के मीट मछली खाना शुरू कर देता है। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।